डाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। हम किसी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। और देवेंद्र शर्मा जी आज इस बिजनेस में अपने एक एक स्टेप मतलब फ्रेशर से लेके और शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हुए आज क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंच चुके हैं। और मुझे पक्का है कहने कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों बगैर देरी किए आइए हम आज सुनते हैं, सर को कॉल करते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करेंगे आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार जितने भी लोग पैनल पर हैं। और साथियों आज वास्तव में ही बड़ा शुभ दिन है, आज से नवरात्रा का पहला दिन है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से हमारे घर में, हमारे भारत में देवी की स्थापना होने वाली है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं भी हमेशा 9 दिन का व्रत रखता हूँ, आज से मेरा व्रत स्टार्ट है और आज ही के दिन मेरा पैनल पे आने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं पहली लाइन से शुरू करना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी कुछ बात करूंगा आज 1 घंटे के अंदर, वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों को हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर सुनहरी लाल जी और मिस्टर नरसी ग्रेवाल सर, मिस्टर जैन साहब, इन्हीं सब लोगों ने मिलकर सिखाई है, समझाई है। और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी ऑडियो वीडियो सुनी है, बहुत सारे लोगों से अनुभव लिया है। वो सारी बातें आज मैं कोशिश करूंगा थोड़े कम वक्त में आप लोगों को वो सारी की सारी बातें बता पाऊं, समझा पाऊं, शेयर कर पाऊं। और मेरा एक ही बोलना है आप सब लोगों को कि आज पूरी जिंदगी अगर हम बात करें, हमारी पूरी जिंदगी की बात करें, तो एक ब्रांड एक नाम से शुरू होती है जिसका नाम है सेप शॉप। सेप शॉप एक ऐसा नाम है, इस कंपनी ने आज जो कुछ भी हम बने हैं, इस कंपनी ने हमको बनाया है, जहां भी हम पहुंचे हैं इस कंपनी ने हमको पहुंचाया है। जो भी मान सम्मान है जिंदगी में, जो भी पहचान है छोटी सी जो भी बन पाई है, वो सारी की सारी इस कंपनी की देन है। तो मैं चाहता हूं एक सबसे जोरदार तालियां हमारी कंपनी सेप शॉप ग्रेट ब्रांड जो है पूरे हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका हम लोग एक जोरदार तालियां बजाएं सेप शॉप के लिए। फिर अगर मैं बात करूं तो अभी 28 सितंबर 2003 को मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा था और ये 28 सितंबर 2000 अभी जो 23 निकला है, इसमें मेरे को पूरे 20 साल हो गए हैं साथियों। इन 20 सालों के सफर में क्या क्या चीजें मेरे को सीख मिली, क्या क्या चीजें मुझे समझ आई, क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई, इन सब बातों को आज हम लोग करेंगे। ये जो 2003 से लेके 2023 तक का सफर रहा है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10-20 मिनट में आप सारे लोगों को समझा पाऊं। वैसे तो 20 साल बहुत बड़ा वक्त रहता है, उसको 20 साल में सम अप करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को मेन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें उसके बारे में बता पाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस में मैं कहीं पे पहुंचा हूं, पोजीशन ये जो पोजीशन है जहां भी मैं पहुंचा हूं इन 20 सालों के अंदर, वो सारी की सारी देन जो है वो हमारे माँ बाप, भगवान, हमारी सारी टीम, हमारे अपलाइन, हमारी कंपनी के डायरेक्टर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर और आप जैसे सारे के सारे लोग, जो हमारी सेना है जिसने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में इतना ज्यादा मेहनत की, हमसे भी ज्यादा मेहनत की, उन सभी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे सारे के सारे लीडर जितने भी मेरे डाउन में क्राउन एम्बेसडर जितने भी लीडर हैं, मर्करी, डायमंड्स, जितने भी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, इवन पर्ल, गोल्ड, बहुत सारे लोग आप में से जो सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद इन 20 सालों की जर्नी में यहाँ तक पहुंचाने के लिए।
और ये जर्नी अभी बिगिनिंग है, अभी स्टार्ट है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा पूरा खुला आसमान है, वो सारा का सारा नापना है। तो सबसे पहले हम लोग वंदना करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, एक ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहते हैं हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को, जिन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी बनाई, जिसके बारे में मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, कोई एक छोटा सा काम कर रहे हैं, आप स्विगी में कुछ बांट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं लोगों को, आप जोमेटो में जाके कुछ मजबूरी में कुछ काम कर रहे हैं, आप कहीं पे कोई मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो मैं नौकरी जितने भी लोग कर रहे हैं या जो भी मजबूरी में छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उन सबको बता देना चाहता हूं, एक नया टर्म चालू हुआ है कि आप साहब नौकरी नहीं कर रहे, आप अपने समय का व्यापार कर रहे हैं, यानी टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपके पास भगवान ने वैसे ही लिमिटेड टाइम दिया है, पता नहीं है किसके पास कितना समय है, उसमें से भी आप बहुत सारा हिस्सा निकाल के, दिन के 10 से 12 घंटे निकाल के, यानी आधे से ज्यादा वक्त निकाल के आप टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी टाइम को कहीं दे के आ रहे हैं और उसके बदले थोड़े से पैसे लेके आ रहे हैं। ये जो लिमिटेड टाइम है आपके पास, इस लिमिटेड टाइम में यदि आप घंटा 2 घंटा इस कंपनी के साथ मिलके इस बिजनेस को सीखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट छोटा सा खरीदना पड़ता है और छोटा सा प्रोडक्ट लेके आगे प्रोडक्ट देने पड़ते हैं लोगों को, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा कुछ कोई बहुत बड़ी कलाकारी का कोई काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है, बस आपको इसके लिए हाँ बोलनी होती है, जो मैंने 28 सितंबर 2003 में बोली थी। तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मेरे को सुनेंगे, जितने भी लोग मेरी वीडियो सुनेंगे, उन सभी लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग नाउ, जो भी आपको काम है, वो सारा का सारा काम फीका पड़ जाएगा यदि आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल हमारे साथ इस बिजनेस में 2-2 घंटा पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम आपकी जिंदगी में पूरा फुल टाइम से ज्यादा हो जाने वाला है। तो इसलिए इसको कंसीडर करिए, ध्यान दीजिए, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसकी बात को समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग आजकल बहुत ब्लेस्ड हैं कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ रहने का आशीर्वाद मिलता है। हमारे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, मिस्टर सुनहरी लाल जी, इन सब महान हस्तियों के साथ उठने बैठने का, इनका हाथ हमारे कंधे पर है और इनकी वजह से आज हमारी जितना भी विकास हो रहा है, जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ रहने की वजह से हम लोग ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। साथियों, मेंटर का, गुरु का आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ ये बताना चाहता हूँ। आजकल यदि आपको कहीं से कहीं जाना हो, कहीं से कहीं कोई एड्रेस मिले दिल्ली में और उस एड्रेस का लिंक आपके पास ना पहुंचे, उस पे आप नेविगेशन ना लगाओ, उसके लिए आप पूछ पूछ के जाने की कोशिश करो, तो मुझे लगता है जो काम आप घंटे 2 घंटे में कर सकते हैं, उस काम में आपको सारा दिन लग जाएगा, सारा दिन लग जाएगा। क्योंकि आप एक रोड से दूसरे रोड, दूसरे रोड से तीसरे रोड, कभी कोई पुल रॉन्ग चढ़ेंगे, कभी किसी पुल से उतरेंगे। दिल्ली में अगर आप ऐसा करेंगे तो 5-5 किलोमीटर और बहुत ज्यादा भीड़ में फंस जाएंगे, उल्टी जगह जाएंगे। यानी जैसे बिना नेविगेटर के जिंदगी हमारी कहीं पहुंच नहीं सकती, यानी हम कहीं पहुंच नहीं सकते, आजकल नेविगेटर की बहुत जरूरत है। वैसे ही हमारी जिंदगी में हमको आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मेंटर चाहिए, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस रास्ते पर उसने कुछ धमाल किया हो, कुछ बड़ा काम किया हो, कुछ उसने पा लिया हो। मेंटर चुनने के वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए, क्या वो मेंटर रियल है कि नहीं। आज बहुत दुनिया में आज इंटरप्रेनर कम है, इन्फोप्रेनर बहुत ज्यादा है। इन्फोप्रेनर क्या, एक किताब पढ़ी, किताब पढ़ने के बाद उनको कुछ 4 बातें समझ में आई और जाके उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, क्योंकि उनको लाइक चाहिए, उनको सब्सक्राइब चाहिए, उनको वहां के जो एडसेंस से पैसा आएगा वो उनको चाहिए। तो आज दुनिया भरी है इन्फोप्रेनर से। लेकिन आपको रियल में कोच कौन होता है? कोच होता है जो जिसने पहले उस काम को किया हो। यानी आप जितने भी इंडिया क्रिकेट में कोच देखेंगे, वो लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत बेहतर क्रिकेट खेला है। दुनिया में यदि आप डॉक्टरी में किसी को मेंटर मानेंगे तो वो है जिसने हजारों लोगों का इलाज किया है। इंजीनियरिंग में यदि आप किसी को कोच मानेंगे तो वो है जिसने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं। वो मेंटर बनने की काबिलियत रखता है, क्योंकि कोच बनने की कोई डिग्री नहीं होती साहब। कोच बनना कहीं पे सिखाया नहीं जाता है, कोच बनने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती।
कोच सिर्फ आदमी तजुर्बे से बनता है। तो मैं बहुत गर्वान्वित हूं कि मेरे पास दो बहुत बेहतरीन कोच हैं, मिस्टर सुनेरी लाल जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, जो कि मुझे इस रास्ते पर चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं एक बात बहुत अच्छी बोलता हूं, आपके जहन तक जानी चाहिए ये बात, कि यदि अपने सीनियर का, मेंटर का हाथ पकड़े रहोगे, कभी भी हाथ छोड़ना नहीं, हाथ पकड़े रहोगे, तो जिंदगी में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। यदि आप अपने मेंटर का, गुरु का, अपलाइन का हाथ पकड़े रहेंगे, तो जिंदगी में कभी किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए आप हाथ पकड़े रहिए, उनका साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिलाइए, जिस दिशा में वो आपको ले जाना चाहते हैं उस दिशा में आप जाइए। मैं गौरवान्वित हूं कि मेरे साथ लगातार अल्टीमेट अचीवर, जो कि हमारी एक बहुत ही दमदार नंबर 1 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम है, उस टीम में इतने सारे योद्धा हैं। चाहे पवन यादव, रामकिशन यादव जी की बात करूं जो कि होने वाले क्राउन हैं, मिस्टर राजवंश नागल की बात करें जो कि होने वाले क्राउन हैं, मिस्टर हरिशंकर जी, टीकन सिंह चौधरी साहब की और योगेश जी की बात करें जो कि होने वाले क्राउन एम्बेसडर हैं, और ये सारे के सारे लठगाड़ के यूसीए बनने वाले हैं। इनके बाद आने वाली बहुत सारी ऐसी फौज है हमारे पास। 200 से ज्यादा, 200 सवा 200 से ज्यादा डायमंड का कारवां आज हमारे साथ चल रहा है, और मिशन है अल्टीमेट अचीवर का। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि बहुत जल्दी वो 1000 डायमंड हमारे कारवां में शामिल होने वाले हैं। इसी तरीके से इतने सारे लोग अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ के, कोई पुलिस में था, कोई सरकारी प्रिंसिपल था, कोई कुछ था, छोटे छोटे प्रोफेशन से लोग आ रहे हैं। शहजाद हुसैन जी जो कि एक टायर पंचर की दुकान चलाते थे, आज अपनी ऑडी A3 कार चलाते हैं। दीप साहब और सीपी जी 2 भाई हैं, ये अपना छोटा सा एक नौकरी करते थे दैनिक भास्कर में, आज बहुत बड़ा तरक्की हमारे यहाँ से कर रहे हैं और बहुत जल्दी बिजनेस होने वाले हैं। इतने सारे लोग, चारों तरफ जब हम देखते हैं वहां पर सफलता ही सफलता नजर आती है। इतने सारे लोग हमारे आसपास हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इन 20 सालों में गर्व इस बात का नहीं होता कि हम कहां पर पहुंच पाए, गर्व इस बात का होता है कि अपने जैसे बहुत सारे हजारों लोगों का मार्गदर्शन करने का हमको मौका मिला, भगवान ने अच्छा मौका दिया, और उन 20 सालों के अंदर उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सारी अच्छाइयों के साथ साथ, जितनी सारी अच्छाइयां हमारे साथ हैं, बस हमने क्या किया था, नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड बना लिया था। जीवन में तकलीफें, मुसीबतें बहुत सारी आई, जब क्योंकि मैं आपको पता था कि सिंगल अर्निंग मेंबर था अपने परिवार का, कोचिंग से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं थी। मोटिवेट होके इस बिजनेस की वजह से कोचिंग 3 महीने के अंदर ही शुरुआत में बंद कर दी थी। 28 सितंबर को प्लान देखा था, 3 महीने के अंदर कोचिंग बंद कर दी। बहुत सारी मुसीबतें आई, घर का खर्चा चलाने में तकलीफ हुई, और बहुत सारी परेशानी आई, कर्जा लेने पड़े, बीवी का गहने बेचने पड़े, और बहुत सारी मुसीबतें आई। इतनी सारी मुसीबतें कि मैं बताता रहूंगा तो परेशानी आएगी आपको, और सुनने में बहुत मतलब हमारा टाइम ही खराब होगा कुल मिला के। लेकिन नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड था। नेवर गिव अप का मतलब है, मैं उन सब लोगों को बता देना चाहता हूं जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद दोबारा 5000 की नौकरी में घुस जाते हैं, छोटी सी मुसीबत आने के बाद स्विगी या जोमेटो में जाके काम करना चालू कर देते हैं, छोटी सी मुसीबत आने के बाद वो कुछ और रास्ता ढूंढने लगते हैं। यार रास्ता ढूंढना ही है तो इसी में ढूंढो ना, 2 ज्यादा प्लान दिखाओ, 2 ज्यादा लोगों से मिलो, 2 थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो, थोड़ा सा ज्यादा विश्वास के साथ काम करो। और एक बार यदि हमारे बिजनेस से आप 10,000 रुपया महीने पे पहुंच जाएंगे ना, फिर ये 20,000, 50,000, 1,50,000, 5 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। बस इसकी आपको क्या है, थोड़ी सी शुरुआत में सिचुएशन बनानी पड़ती है। तो नेवर गिव अप के एटीट्यूड से मैंने इस काम किया, क्योंकि लिखा है नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें होने में वक्त लेती हैं, और आजकल बहुत ही मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। लाइफ स्टाइल सेलिब्रिटी जैसी है। 1 मिनट का दुश्मन पे हुकुम, लहरों पे हुकुम, मुंबई पे मुंबई का जान रे, इसकी आंखों में आंख ना डाल, बच लेता है भाग रे। भाग तू भाग, जब मिलता है ऐसा बारूद पैदा होता है। खुदा जरा देखो, लोगों की दिल का सुल्तान देखो, दुश्मन को ये है शैतान देखो। खुदा जरा देखो, छुपने वाला खतरा, ढूंढने वाला खतरा, मुंबई की गलियां भी घबरा के यूं
सेलिब्रिटी जैसी लाइफ हो गई है आजकल, सब बहुत ही मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत जबरदस्त है। और ये 21 साल जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है। celebrate किया। Decade of credit। तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16 संद्रा सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16 संद्रा सितारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आप सबको कुछ बातें बताना चाहता हूं अपनी जिंदगी से रिलेटेड, फिर हम लोग कुछ बातें करेंगे कि टीम को किस तरीके से बहुत बड़े लीडर अपने साथ लाए जाएं। हमारा मिशन है अल्टीमेट अचीवर, जो कि हम लोगों की टीम है। मैं और सुनहरी लाल जी को सौभाग्य मिला है कि हम इस अच्छी जबरदस्त नंबर 1 टीम को आगे लीड कर पा रहे हैं। तो मिशन है 1000 डायमंड बनाने का। आप में से भी यदि कोई अल्टीमेट अचीवर बैठा है तो वो अपनी मुट्ठी बांध सकता है। बाकी के लोग भी जो कि सेफ शॉप में हैं वो मुट्ठी बांध सकते हैं कि यार एक बार जब सेफ शॉप में आए हैं तो इसका मतलब डायमंड तो बनना ही है। क्योंकि अंग्रेजी की एक किताब है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, खत्म करिए जिसको आप शुरू करते हैं। खत्म करने का मतलब है उसके मुकाम तक पहुंचाइए उसको, बीच में क्विट मत करिए, छोड़िए मत। क्योंकि ये सब डरपोक लोगों का काम होता है, बीच में छोड़ना और घबराना, परेशान होना। बहुत ही ज्यादा पैसा देता है हमारा बिजनेस, देता रव है, जलते सब है हम सब लोगों से। और लोगों को क्या दिखता है? हमारी महंगी कार, बंगला, महंगे गैजेट, कपड़े, लाइफस्टाइल दिखती है लोगों को, लेकिन क्या नहीं दिखता है? पैसे कमाने की टेक्निक इस बिजनेस में जो है, जो हमने टाइम को मैनेज किया था उसके लिए, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम जो इसके लिए मिलती है, नेटवर्क की पावर, टीम की ताकत की वजह से ये सारी की सारी चीजें हो पाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा सर्वे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का अभी भविष्य क्या है? बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं। यूएसए में 32 करोड़ जनसंख्या है, इससे भी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये पुराना चार्ट है। 2,12,550 करोड़ का व्यापार करते हैं, टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग का। चीन में 140 करोड़ है, 1,77,450 करोड़ का व्यापार करते हैं। जापान में 12 करोड़ है, बहुत छोटे से हैं, हमारे किसी एक प्रदेश से भी छोटे, 1,16,350 करोड़ का व्यापार करते हैं। कोरिया 5 करोड़ है, बहुत ही छोटा, 5 करोड़ हमारे बहुत छोटे प्रदेश से भी छोटा, 94,250 करोड़ का व्यापार करते हैं। इसी तरीके से ब्राजील हो, जर्मनी हो, मैक्सिको हो, फ्रांस हो, मलेशिया एक छोटा सा देश, 3 करोड़ लोग, सिर्फ 30 मिलियन, और 30,550 करोड़ का व्यापार करते हैं। अब हम लोग क्यों पीछे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? उसका एक छोटा सा मुद्दा, कारण समझ लीजिए। हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल होने में 25 साल लग गए साहब। 95, 98 से यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग छोटी छोटी अवस्था में चालू है, लेकिन कुछ खराब कंपनियों के कारण, कुछ फ्रॉड होने के कारण, कुछ गड़बड़ होने के कारण धीरे धीरे सरकार उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाई अपने में कि इसको लीगल बोला जाए। लेकिन फाइनली 2023 में हम लोगों के लिए लीगल हमारा पूरा का पूरा गजट पत्र घोषित हो गया है। अब ये एक कानून बन गया है, और जब भी किसी भी क्षेत्र में साफ कानून बनता है उसके 2, 4, 5, 10 साल बाद उस काम में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आती है। क्योंकि जब तक लीगल मशीनरी हमारे साथ प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही तब तक उस बिजनेस में ग्रोथ लाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग डर डर के काम करते हैं, लोग परेशान होते हैं, लोगों की गर्दन फंसी रहती है। तो साथियों, अभी बहुत खुशी का टाइम है। हम लोगों ने खराब समय पे काम चालू किया था, लेकिन शुरुआत की थी और उस शुरुआत का फल मिला कि अभी 2023 में लीगल हमारा काम हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। आने वाले समय में 2025 तक 64,500 करोड़ का व्यापार होने का आंकड़ा है। आप समझिए कितने होते हैं 64,500 करोड़, कि यदि आप सब्जी छौंकें घर में और उसके एक जीरे की बराबर भी आपके पास पैसा आ जाए ना, तो आप अपने खानदान के टाटा और बिरला बन सकते हैं। इतने ज्यादा पैसा होते हैं 64,500 करोड़। तो इसलिए आप इसमें फोकस करिए, अभी बहुत ही बढ़िया मौका है, पूरा दम लगा दीजिए। अगर आप इस बिजनेस में गलती से घुस गए, नहीं घुस पाए हैं, मेरी वीडियो आपको कोई नया बंदा सुना रहा है, इस बातों को जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जब भी कोई मौका आपके सामने आए तो काफी सारे जो सफल लोग होते हैं वो मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, और जो असफल मानसिकता के लोग होते हैं वो मौके से बच के भागने की कोशिश करते हैं। तो मौके को भुनाने की कोशिश करिए साहब। तो आप इसमें काम करिए। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कभी भी आपको चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ,
जहां सेपसॉफ्ट जैसी कंपनी हो बहुत ही बेहतरीन, जो कि 23 सालों से काम कर रही है लगातार इंडस्ट्री में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा एजुकेशन सिस्टम हो, और हमारी अल्टीमेट अचीवर जैसी टीम हो, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल काम है। 22 सालों से लगातार हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। हम सारे के सारे लोग दिसंबर में 14 तारीख को कंपनी में अवेलेबल होते हैं, जबकि इसका सेलिब्रेशन होता है, और कमिंग दिसंबर में कंपनी को 23 साल पूरे होने वाले हैं। अब आते हैं थोड़ा मेरी शुरुआत के ऊपर। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटे के बहुत छोटे से मुश्किल से फोटो मिल पाए। और मेरे बारे में एक फेमस बात थी कि एक गरीब ब्राह्मण था। हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ खाने पीने की भी स्थितियां ठीक नहीं थी। कभी हमने चटनी से खाना खाया है 15-15 दिन, कभी हमको सब्जी मिली नहीं मिली, कैसा हुआ क्या हुआ, बड़ा मुसीबत का टाइम था। और बोलते हैं गरीबों के बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको समझ पैदा हो जाती है कि यार हम जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ा काम कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ी सी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाई करी, और तब से लेके अब तक, जब इस टाइम 22 साल की उम्र में मैं इस बिजनेस में आया था, 22 साल की उम्र थी मेरी जब मेरे को ये प्लान देखने का मौका मिला। जिस दिन 28 सितंबर 2003 था, उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे लकीएस्ट दिन है, क्योंकि सितंबर में मैं पैदा भी हुआ 2 सितंबर 1981 को। लेकिन मैं मानता हूं जन्म आदमी का 2 बार होता है, एक बार जब वो फिजिकली पैदा होता है तब, एक बार जब वो किसी काम को करने के लिए मुट्ठी बांधता है और बहुत बड़ा काम करता है तब। तो ये दूसरा जन्म हुआ 28 सितंबर 2003 को, जिस दिन प्लान देखने का मौका मिला। ये जो शादी का सूट था, ससुर साहब ने दिया था ये वाला सूट, इससे पहले कभी हमने सूट ही नहीं पहना था। तो इस सूट के साथ और छोटी सी सहायता प्राप्त मोटरसाइकिल जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये रही रियल फोटो है इस मोटरसाइकिल का। हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल से काम चालू किया, भागा दौड़ी करी, बहुत सारी मेहनत की। बीच में मोटरसाइकिल टूट टाट गई, दोबारा और भी 2 मोटरसाइकिलें और ली, और इस कंपनी की कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी। आप अपने आप से एक निर्णय कर लीजिए, यदि आप इस मीटिंग में आए हैं, और आप घबराइए मत कि कभी छोटा छोटा फीस लगती है कभी कभी मीटिंग की, जो कि आपके ऊपर ही खर्चा किया जाता है। कभी आपको समोसे खिलाए जाते हैं, कभी आपको खाना खिलाया जाता है, कभी आपके पास, अब कभी आपको किसी अच्छे होटल में रोका जाता है, क्योंकि आपकी मानसिकता बढ़ानी है साहब, इसलिए आपके ऊपर खर्चा किया जाता है। तो खर्चे से घबराइए मत। मैं ऐसे हजारों लोगों को देखता हूं जो अपने घर में बाकी की चीजों में कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर दिमाग खुलने का समय हो, जहां पर मोटिवेट होने का टाइम हो, जहां पर विजन बढ़ सकता हो, वहां पर 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए की टिकट में क्या होगा, कंजूसी कर जाएंगे। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, इस बिजनेस की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी वैसे कोर्स चालू हो गए हैं, लेकिन अभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। इसलिए आपको मीटिंगों के माध्यम से, अपने सफल सीनियरों के माध्यम से, जिन्होंने बहुत दिनों से ये काम को किया है, उनके माध्यम से इस बिजनेस को सीखने का प्रैक्टिकली मौका मिलता है। तो कोई भी मीटिंग मत छोड़िए। एक छोटी ग्रुप मीटिंग जो आपके अपलाइन ने बुलाई हो वो भी मत छोड़िए। जो आपके सीनियर ने कोई छोटा सा होटल बुक किया है जहां पर 8 स्टेप ट्रेनिंग हो रही है, वो भी मत छोड़िए। और आप एक कोई बड़ा फंक्शन, कोई दिशा, कोई कोर मीटिंग, कोई भी चीज जो आपको जहां पर बुलाया जा रहा है वो छोड़िए मत, क्योंकि वहीं से आपको वो सारी की सारी विजन मिशन मिलने वाला है। तो हम लोगों ने कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, सारे सीनियरों का, अपनों का साथ लिया, उन सब से कुछ कुछ सीखा, कुछ कुछ जाना, उनकी पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी में उतारने की कोशिश की। क्योंकि जिंदगी में मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको पार करके निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है साहब। तो धीरे धीरे 3 साल का स्ट्रगल रहा लाइफ में। 3 साल बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मौका नहीं मिला, बहुत ज्यादा टीम नहीं बनी, लेकिन सीखा बहुत ज्यादा। और सितंबर 2007 से दिसंबर 2007 से जिंदगी बदलनी चालू हुई। पहली कार खरीदी, लोगों को विश्वास हुआ परिवार में कि कुछ होने वाला है, और जो ताने मारते थे उनको जवाब मिला, रिश्तेदारों को जवाब मिला, बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मुंह मोड़ लिए थे उनको जवाब मिला। और फिर 2008 में मैं रूबी बना, और 2009 में फाइनली डायमंड बना। और 2009 में जब मैं डायमंड बना, तब हम लोगों को डायमंड बनने से पहले ये बिलीव हो गया था कि यार हम लोग काम करेंगे तो डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनने के बाद नोटों की बारिश होती गई। मैं आपको छोटा सा एक सर्वे छोटा सा बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में पहली साल में 60-70 हजार रुपए आए थे। दूसरी साल और मेहनत किया तो लगभग 1.25 लाख रुपए आए थे। तीसरी साल और मेहनत किया, यानी 2-3 साल में सिर्फ 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास रुपए आए थे। क्योंकि शुरुआत में आपको अपनी नींव बनानी पड़ती है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नेटवर्क को इकट्ठा करना पड़ता है। 3 चरण होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। फाइंड द पीपल, सर्च द पीपल जिसको बोलते हैं।
सर्च द पीपल, लोगों को ढूंढो। लोगों को ढूंढने के लिए बहुत सारे प्लान दिखाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है। कई बार ऐसा करना पड़ता है कि आपको कमीशन आ रहा है एक सेल करने से 500 रुपया, लेकिन किराए भाड़े में जाके आपको फूकने पड़ते हैं 800 रुपया। कभी आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि सर्च द पीपल, फर्स्ट आप अपना स्टेप उठा रहे हैं, फिर सेकंड स्टेप है डेवलप द पीपल। डेवलप द पीपल, लोग आपके पास आ जाते हैं 100-200, उनको मीटिंग में, सेमिनार में ले जाके उनको डेवलप करने की कोशिश करिए, उनका विजन बड़ा करने की कोशिश करिए, उनमें से कुछ मजबूत लोगों को छांटने की कोशिश करिए। तो सर्च द पीपल, डेवलप द पीपल, और फिर तीसरा फेस है बस लोगों को लीड करना सिखा दीजिए, लीडर बना दीजिए, बस आपका काम हो जाता है। तो ये जो तीनों फेस हैं, इन सारे के सारे फेसों को पार किया, धीरे धीरे तरक्की होने लगी। 2011 में एक दूसरी कार लाने का मौका मिला, फिर 2012 में गृह प्रवेश किया अपने सपनों के घर में। बहुत ही बढ़िया 360 वर्ग गज का बहुत ही फर्स्ट क्लास घर, जिसमें कि आजकल 13-14 एसी लगे हैं, जिसमें कि 8-9-10 कमरे हैं, जिसमें कि इतना बड़ा ड्राइंग रूम है, जिसकी छत भी रेस्टोरेंट की छत की तरह एकदम बहुत ही खूबसूरत है। कम से कम मतलब 5 स्टार जैसे रूम है उस तरीके का, इस तरीके का एक अच्छा घर जो कि गार्डन फेसिंग था, बहुत ही बढ़िया बनाने का मौका मिला। और जिंदगी धीरे धीरे स्मूथ हो गई। जब और भी पैसे आएंगे तो आदमी क्या करेगा, थोड़ा सा और लाइफ स्टाइल इंक्रीज करेगा। तो 2014 में ऑडी कार खरीदने का मौका मिला। 2014 यानी आज से 9 साल पहले, आप सोचिए, लग्जरी कार लाने का मौका मिला। धीरे धीरे इस बिजनेस में काम होता गया। 2004 में मेरी शुरुआत मान लीजिए आप, क्योंकि मैं 28 सितंबर 2003 को प्लान देखा था। 10 सालों का वक्त लगा 2 लाख रुपया पर वीक की रॉयल्टी जो हमारी कंपनी देती थी उस तक पहुंचने के लिए। लेकिन इन 10 सालों में कभी भी कहीं भी इट्स विट्स किंतु परंतु नहीं लगाया, कोई सिंगल मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई भी काम इधर उधर नहीं किया। मैं चाहता तो अपने मुसीबत के टाइम में ट्यूशन पढ़ा सकता था, मैं चाहता तो अपने मुसीबत के टाइम में कोई छोटा काम कर सकता था, नौकरी कर सकता था, लेकिन ना, मुझे लगा कि जब एक ही बार गड्ढा खोदना है तो पूरा 110 फुट, 120 फुट, 150 फुट खोद दो, जिससे कि आपको पानी लगातार आता रहे। बीच बीच में घबराइए मत, बीच बीच में इधर उधर मत होइए, दाएं बाएं मत होइए, थोड़ी सी मुसीबत में इधर उधर स्लिप मत कर जाइए। तो ये सब किया, ऑडी कार लाने का मौका मिला सब लोगों के आशीर्वाद से। और मैं बताना चाहूंगा कंपनी की दूसरी कार थी, इतने सारे लोग नहीं थे उस टाइम जब इनके पास प्रीमियम कार हो, तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब इस बिजनेस में आगे बढ़ने का बहुत सारे मौके मिले, कभी भी कोई भी मौका छोड़ा नहीं। ऑडी में जैसे ही मैं आया तो मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे जाइए, उस वीडियो को देखने की कोशिश करिए, अभी भी पड़ी है। ऑडी खरीदने के 3 महीने बाद मेरे को ऑडी के पूरे पैसे कंपनी से आ गए थे। यानी मेरी ऑडी आई थी घर पर 42 लाख रुपए की, घर पर 42 लाख रुपए की, और मेरे को 39 लाख कुछ रुपए आ गए थे सिर्फ 3 महीने के अंदर। इतना बढ़िया काम चल रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी बहुत ही बढ़िया हो सकती हैं जब एक बार आप नींव रख देते हैं किसी भी चीज की, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो धीरे धीरे काम होने लगा, फिर लगातार वीकली चेक आने लगे। 2015 में आप देखिए 2-2 लाख के लगातार चेक आ रहे हैं, और 16 में, 17 में, बार बार जगह जगह इतने सारे पैसे आने लगे, बहुत ही मजा आने लगा। क्योंकि मैं काम किस लिए किया था, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए। स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान खत्म नहीं होनी चाहिए। जब उनको कुछ खिलौना खरीदना हो तब भी, जब उनको कोई परेशानी हो तब भी, कोई बीमारी हो तब भी, फीस भरनी हो तब भी, कुछ खरीदना हो तब भी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए काम किया था। और आज बहुत ही खुशी है इस बात को बताते हुए कि बहुत ही बढ़िया लाइफ स्टाइल, जो कि एक सेलिब्रिटी टाइप लाइफ स्टाइल होती है, उसको जीने का मौका मिल रहा है। 2018 में आप देखिए लगातार 2-2 लाख रुपए के चेक आ रहे हैं। 2018 के लास्ट में 7 लाख रुपए कमाने का मौका दिया कंपनी ने, वो भी मौका मिला और कमाया। 2-2 लाख रुपए 2019 में, 2020 में, इतने सारे आ रहे हैं। मतलब मैं अगर आपको दिखाता रहूंगा तो फिर आपको मतलब बहुत सारा समय लग जाएगा। और सिर्फ ये खाते में पैसे आते नहीं हैं, ट्रांसफर भी होते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे तो 2019 का वक्त आ गया था। ऑडी कार 6 साल चल चुकी थी, 1.5 लाख किलोमीटर हो चुके थे, आगे पीछे से बच चुकी थी पूरी की पूरी। मुझे लगा यार पहली बार ऐसा कुछ इतिहास रचना चाहिए सेफ शॉप कंपनी में जो आज तक नहीं हुआ है। और मैं पहला बंदा हूं जो अपनी दूसरी लग्जरी कार लेके आया, जिसका नाम है जगुआर। पहली कार
हटा के दूसरी लग्जरी कार को पहुंचा और जगुआर कार खरीदने का मौका मिला। लगभग 1 करोड़ रुपए की है। ये जगुआर कार जिस टाइम हम लेने गए थे, इतने सारे लोग पहुंच गए वहां पर कि पुलिस बुलानी पड़ी और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। और जो मालिक था जगुआर का, जो शोरूम का मालिक था, वो आया कि शर्मा जी गाड़ी चला के ले जाने के लिए आए हो कि उठा के ले जाने के लिए आए हो? तो इस तरीके से लोग हम अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे की खुशियों में सेलिब्रेशन ढूंढा जाए तो आपको सेफ शॉप में आना चाहिए, यहीं पर होता है। तो ऐसा ऐसा करने का, ये सारी की सारी चीजें करने का मौका मिला। और साथियों आप देखिए, सपनों का घर बना हुआ है 360 वर्ग गज, जिसमें दो दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक ऑडी भी है, एक जगुआर भी है। तो ये सारे की सारी चीजें करने का मौका मिला। मैं ये बोलता भी हूं, मैंने ये लिखा है कि जीवन आपका व्यर्थ है यदि आप ये 4 काम ना कर पाए। नंबर 1, अगर आप माँ बाप की इच्छा पूरी ना कर पाए। अगर आपकी माँ बाप की कोई इच्छा है कि मुझे यात्रा करनी है, मुझे कहीं दान देना है, किसी बेटी की शादी करनी है, किसी को कुछ मतलब क्या ना कोई गिफ्ट देना है, अगर आप माँ बाप की इच्छा पूरी ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। अगर परिवार के साथ दुनिया ना घूम पाए तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर समाज में इज्जत ना कमा सकें कि मान सम्मान से लोग आप अपनी सीट से खड़े हों और आपको आपकी सीट दें क्योंकि आपने कुछ बड़ा काम किया हो, तो जीवन व्यर्थ है। और अगर किसी बेसहारे की मदद ना कर पाए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ हम अपना काम करें। आजकल मेरे को खुशी है कि लाखों रुपए का दान देने का भी मौका मिलता है तो हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, खुशी खुशी देते हैं। और भारत सरकार को इतना सारा लाखों रुपए का टैक्स देने का मौका मिलता है तो खुशी खुशी बटन दबाते हैं हर महीना, जीएसटी का हो चाहे इनकम टैक्स का हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में, किसी अच्छे काम में जा रहा होगा, किसी अच्छे काम में लग रहा होगा। तो ये सारे के सारे मौके मिले। आज जिंदगी एकदम सुपर पावर बन चुकी है, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही मजे के साथ, मस्ती के साथ, नई नई गाड़ियां, नए नए देश घूमने का मौका मिलता है, बहुत ही गजब की इनकम आ रही है। पैसे पुराने वाले खत्म नहीं होते खाते में से और दूसरे वाले पैसे आ जाते हैं। तो मैंने एक और बात लिखी है, जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है या अच्छी गाड़ी नहीं है, छोटी मोटी कोई 800 टाइप की या ऑल्टो टाइप की या छोटी मोटी कोई गाड़ी है, तो उनके लिए लिखा है कि दूर तक जाने के लिए प्यार के साथ एक अच्छी कार की भी जरूरत होती है जनाब। दूर तक जाना है तो सिर्फ प्यार से नहीं जा पाएंगे, एक अच्छी कार की भी जरूरत होती है। तो एक अच्छी कार के लिए काम करिए। मेरे को मौका मिला कि मैं सबसे पहले दिसंबर 2007 में एक कार लाया था, लोगन महिंद्रा, जो 6.25 लाख रुपए की थी। और इसके शीशे हाथ से उठाने पड़ते थे क्योंकि हम छोटा मॉडल लाए थे, कोई हम टॉप मॉडल थोड़ी लाए थे। तो शीशे हाथ से उठाने पड़ते थे। धीरे धीरे जिंदगी में ग्रोथ आई। 2011 में होंडा सिटी कार टॉप मॉडल लेने का मौका मिला, फिर ऑडी, फिर मैडम को एक छोटी सी 10 लाख रुपए की नकद कार, कोई लोन नहीं कराया, बलेनो गिफ्ट देने का मौका मिला, और फिर जगुआर कार लाने का मौका मिला। अभी जिंदगी बहुत सारी आगे है। मैं आपको कार के ही पन्ने पे सीधा डायरेक्ट ले जाता हूं कि अभी जिंदगी बहुत बाकी है, बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना है। ऑडी ले रखी है, डन हो गई, जगुआर डन हो गई, एक छोटी बीएमडब्ल्यू अभी मैडम को गिफ्ट देनी है। फिर उसके बाद सुपर प्रीमियम कार लानी है, एस्टन मार्टिन लानी है, एस्टन मार्टिन लानी है, पोर्सा लानी है, मसराती लानी है, और ये फरारी रोमा कार लानी है, और रोल्स रॉयस खरीदनी है। जिंदगी अभी बहुत बाकी है बाबू मुसाए। जिंदगी में अभी जो कुछ भी है, आप सारे सपने जो हैं वो सारे के सारे इस बिजनेस से पूरे किए जा सकते हैं। 15 से 20 करोड़ के क्लब में भगवान की कृपा से आने का मौका मिला और मेंटर्स की कृपा से, और ये सब कुछ बहुत ही मजा आ रहा है। और मैडम को अलग से पैसे आ रहे हैं, मेरे को भी पैसे आ रहे हैं, अच्छी अच्छी जिंदगी बनाने का मौका। और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कोरोना काल में लोगों के धंधे ठप हो गए थे। मेरे को एक आईडी पर 61,41,220 रुपए आए थे एक साल के अंदर, और मेरी मेन आईडी पे 1,28,55,623 आए थे। दोनों को जोड़ोगे तो 1,89,96,843 होते हैं, और 11 महीने का भाग लगाओगे तो 17,26,985 रुपए महीने का एवरेज आता है। तो इस तरीके से बहुत ही गजब का काम हो रहा है। मैं आपको सिर्फ यही बता देना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 नियमों को फॉलो करता हूं। पहला नियम है कि ईमानदारी से, ईमानदारी बहुत जरूरी है। कोई भी हम फ्रॉड नहीं करेंगे, कोई नाटक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है।
हम तो जाके लोगों को प्लान के टाइम पर बोलते हैं कि भैया प्रोडक्ट खरीद ले यार, मेरे को 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये कमीशन आ जाएगी। अपना कमीशन तक बता देते हैं, दुनिया में कोई नहीं बताता। तो ईमानदारी से बहुत सारा पैसा और सम्मान कमाना है, ये पहला नियम है। ईमानदारी से बहुत सारा पैसा और सम्मान कमाना है। और दूसरा नियम है कि पहले नियम को किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। बस ये जिंदगी में हमेशा करते रहना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी तरह मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, योगेश यादव जी, पवन यादव जी, जो कि भाइयों की एक सुपर जोड़ी है हमारे यहाँ। एक हफ्ते का चेक बड़े भाई का 10,24,000, छोटे भाई का 10,12,000, मेरा भी उस हफ्ते 10,54 का था, हरिशंकर जी का 10,19 का था। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छे अच्छे अवार्ड एशिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं ढूंढ ढूंढ के दे रही हैं। एक ग्लोबल एम्पायर इवेंट ने क्या किया, आइकन ऑफ एशिया करके एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। और वहां पर चाणक्य अवार्ड, जो कि सिर्फ एक ही बंदे को पूरी एशिया से मिला था, उसमें मेरे को सम्मानित होने का मौका मिला। और यूट्यूब के द्वारा लोगों को सिखाने के लिए और इतने सारे मतलब जिंदगियों में योगदान देने के लिए। तो आजकल जिंदगी बहुत ही सफल हो रखी है। लोगों को इम्प्रेस करने का, लोगों को इंस्पायर करने का जिंदगी भर में मौका मिल रहा है। और अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत गजब की हो रखी है, क्योंकि अभी 18वीं एनिवर्सरी पे मालदीव्स जाने का मौका मिला, और वहां पर बिल्कुल जैसे सेलिब्रिटी जा रहे थे वैसा सब कुछ हुआ। मैं कुछ कुछ अपने की पॉइंट बना देता हूँ कि इस बिजनेस में नहीं होता तो ये सब ना कर पाता, अपने खानदान का पहला लखपति नहीं बन पाता, फिर अपने खानदान में पहली हवाई यात्रा ना कर पाता, पहली बार विदेश जाने का मौका मिला वो ना कर पाता, पहली बार नई कार लेने का टारगेट था वो नहीं ले पाता, पहली बार बच्चे बड़े डीपीएस जीडी गोयनका जैसे टॉप स्कूलों में नहीं भेज पाता, पहली बार कर्ज मुक्ति जो मैंने देखी अपनी जिंदगी में, क्योंकि पूरा परिवार बचपन से कर्जों में था। बहन की शादी होगी तो कर्जा लेना पड़ेगा, मकान बनाना है, कुछ काम करना है तो कर्जा लेना पड़ेगा, त्योहार आ गए तो कर्जा लेना पड़ेगा, कोई बीमार हो गया तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये कर्जे से निकल पाया, अपने बैंक बैलेंस में 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ रुपया भी देख पाया। 360 गज का बंगला बनाने का मौका मिला, बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिससे किराया और ब्याज और बहुत सारा म्यूचुअल फंड में पैसे वो सारे करने का मौका मिला, किराए और ब्याज से लाखों की इनकम बनाने का। क्योंकि हमको पेंशन तो है नहीं, हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो हमारे गुरु मिस्टर अपलायन मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर सुनेरी जी ने बताया भाई पेंशन बना लो। तो आज खुशी है कि किराए और ब्याज से 2-2.5 लाख रुपए हर महीने के आ जाते हैं। 5 नई कारें खरीदने का, जिसमें 2 लग्जरी कार ऑडी जगुआर का मौका मिला। 20 बार विदेश यहाँ पे लिखा है लेकिन अभी ज्यादा हो गया, 30 टाइम हो गया, 30 बार विदेश जाने का कम से कम मौका मिला। नेम फेम पूरे हिंदुस्तान में होने का टारगेट था तो वो मिला, और खानदान का पहला अरबपति बनने का टारगेट जो रह गया है वो भी पूरा होगा आप सब लोगों के सहयोग से। और जब मैं इस बिजनेस में शुरुआत कर रहा था अपनी जिंदगी की, तो कई बार मैडम के गहने उतार के बेचने पड़े, लेकिन आजकल मौका है बहुत ही बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, करवा चौथ के दिन, बड़े बड़े बर्थडे के दिन अच्छे अच्छे गिफ्ट देने का, बड़े बड़े महंगे महंगे सोने के बहुत ही भारी भारी बढ़िया मौका मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही गजब हो रही हैं। फिर 20वीं एनिवर्सरी के लिए मॉरिशस जाने का मौका मिला। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा टाइम भी लेगा और दिक्कत होगी, आप बाकी सारी चीजें देख सकते हैं। बस मैं अपने कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। ये 20 साल के पूरे सफर में आप मोटिवेट हो रहे होंगे कि ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। आपका पास्ट जो है, आप छोटी गाड़ी चलाते हैं, कमजोर कपड़े पहनते हैं, छोटे घर में रहते हैं, ससुराल के बेड पे सोते हैं, कुछ छोटा काम करते हैं, उससे अपना काम को बड़ा करने की कोशिश करिए। आप वो करने की कोशिश करिए, उसके लिए पूरी ताकत, पूरी योजना, पूरा दिमाग, पूरा समय लगाइए। क्या आपने आज महंगे से महंगा किया है कि नहीं? आज मैं वो करता हूं। मैं सबसे महंगी शर्ट, अभी गए थे हम लोग तुर्की, तो हम लोगों को एक ह्यूगो बॉस एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें गया मैं और अपनी जिंदगी की सबसे महंगी शर्ट खरीदने का मौका मिला, जो 16,999 की आई थी। एक शर्ट 16,999 की। यानी आप अपने फ्यूचर को अपने पास्ट से बिगर बनाने की कोशिश करते रहिए। आपकी गाड़ी पहले से महंगी होनी चाहिए, आपके कपड़े पहले से महंगे होने चाहिए, आपका कमरा पहले से और महंगा होना चाहिए, आपकी कार पहले से महंगी होनी चाहिए, आपका जो भी चीजें हैं वो बड़ी 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 होनी चाहिए। उसके लिए पूरा दिमाग, फोकस आपको लगाना पड़ेगा। और हमको 4 तरीके के शौक हैं जो जरूर होने चाहिए, और हमको तो हैं। नंबर 1, अपने गोल्स अचीव करने का शौक है कि टाइम टाइम पर लोगों को फिक्स करिए कि क्या चाहिए और बस उसके पीछे पड़ जाइए।
दूसरा फिट रहने, बॉडी बनाने का शौक है जो कि सबको होना चाहिए, क्योंकि शरीर अंत तक हमारे साथ रहने वाला है, इसकी बहुत चिंता करनी पड़ेगी। पैसे कमाने का शौक है जो कि सबको होना चाहिए, और दुनिया घूमने का शौक है जो कि इस बिजनेस में आके लगा और बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको कुछ देश दिखाना चाहता हूं जिनमें जाने का मौका मिला। 2007 में थाईलैंड, 2008 में सिंगापुर इंडोनेशिया, 2011 में मलेशिया, 2012 में दुबई, 2015 में दुबई, 2016 में सिंगापुर और इन क्रूज, 2016 में मलेशिया विद वाइफ, 2018 में दुबई बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे विदेश नहीं गए थे, 2016 तक मैडम विदेश नहीं गई थी, तो ये सारे के सारे पूरे हुए। 2018 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड, 2018 में थाईलैंड दोबारा से, 2019 में नेपाल 200 लोगों की टीम को मैं लेके गया था, और 2019 में रसिया, 2019 में स्पेन, 2019 में थाईलैंड में एक ही जगह जाते थे लेकिन दूसरी जगह फुकेत जाने का मौका मिला, वहां से, वहां का गोवा है वो, वहां से अंदर भी एक जहाज और दोबारा से फ्लाइट करानी पड़ी, उससे गए। 2020 में थाईलैंड फुकेत विद चिल्ड्रन, क्योंकि अभी तक बच्चे पहली एक ही कंट्री दुबई गए थे, दोबारा 2 साल बाद दोबारा से बच्चों को घुमाने का, मैडम को, सबको ले जाने का मौका मिला। और एक बहुत ही बढ़िया 2021 में 18वां हनीमून मनाने का मौका मिला मालदीव में। 2022 थाईलैंड में दोबारा जाने का मौका मिला। 2022 में एक बहुत ही अच्छा हुआ कि अपनी मम्मी को, फादर को, बहन को, सासू माँ को, मैडम को, बच्चों को, सबको लेके नेपाल की बहुत ही बढ़िया यात्रा कराने का मौका मिला जहाज से। 2023 में मॉरिशस फिर दोबारा सेकंड हनीमून पे जाने का मौका मिला। अब तो हर साल ही हनीमून हो रहा है, कई कई बार हो रहा है। 2023 में तुर्की अर्जुना अवार्ड में जाने का मौका मिला, और 2023 में वियतनाम। और थाईलैंड को तो लिखना बंद कर दिया है, 12-14 बार जा चुके हैं। थाईलैंड को आजकल हम लोग विदेश मानते ही नहीं, थाईलैंड तो गोवा की तरह है। और साथियों, ये पिछले 4 साल पहले तक का रिकॉर्ड है, 2018 तक का, 5 साल पहले का, कि 12 लाख रुपए का सामान एप्पल से खरीदने का मौका मिला, सिर्फ 12,83,000 का। अभी इसमें 4-5 लाख और जोड़ दो, क्योंकि उसके बाद लैपटॉप अपडेट हो गया, अभी घर का पीसी अपडेट हो गया, कंप्यूटर एप्पल का, और दूसरा आईपैड और ये सब चीजें, नई वॉच एप्पल ऐड हो गई, और बच्चों के 2-2 फोन ऐड हो गए, यानी 20 लाख रुपए तो सिर्फ कमा के एप्पल को दे दिए, एप्पल का सामान खरीदने के लिए। और पूरा परिवार आजकल एंड्रॉयड फ्री है हमारा, एंड्रॉयड फ्री। एंड्रॉयड फ्री का मतलब है एक भी गैजेट जो है वो एंड्रॉयड का घर में नहीं, एंड्रॉयड का घर में नहीं। मैडम के पास एप्पल का फोन, बच्चे के पास, बेटी के पास एप्पल का, बेटे के पास एप्पल का, बेटे के पास लैपटॉप एप्पल का, बेटी के पास लैपटॉप एप्पल का, छोटे के पास एप्पल का लैपटॉप, जो सबसे छोटा है उसके पास भी एप्पल का लैपटॉप, और चारों फोन एप्पल के। एंड्रॉयड हम लोग चलाते नहीं, एंड्रॉयड हम लोग चलाते नहीं। तो ये सब मौका मिल रहा है। बस मैं अब अपनी कंक्लूजन पे आ रहा हूं, मैं उस जगह आ रहा हूं जहां पर आप लोग ले जाना चाहते थे। ये मेरी जिंदगी थी कि डायमंड का एक प्रोसेस है साथियों, ड्रीम और गोल के साथ इस बिजनेस में आइए, सक्सेस एटीट्यूड रखिए, और इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करिए, सारी मीटिंगों को अटेंड करिए। 8 बेसिक स्टेप को कभी भूलिए मत, क्योंकि लगातार उसी पर चलना हमको सीखना है, उसी से काम होने वाला है। 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करिए, लोगों को कोर लाइए, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कोर बनाइए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जरूर करिए जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं, यदि आप सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, टूल्स और ट्रेनिंग नहीं दे रहे, T4 ट्रेनिंग नहीं दे रहे, T4 टूल्स नहीं दे रहे, तो साहब आप सामान बेच रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर रहे। इसका मतलब आप नेटवर्किंग करिए, ग्रुप मीटिंग, लीडर मीटिंग, 3 पावर, 3 कार्डिनल रूट, डायमंड सेलिब्रेशन और लास्ट में दिशा, इन सब चीजों को प्रोसेस में पूरा का पूरा घुमाते रहिए। सर ने हम लोगों को बड़े बड़े काम, 1-1 करोड़ का चेक लेके दिखाया, बच्चे को विदेश पढ़ा के दिखाया, बड़े बड़े काम। अभी बेटे को एक छोटा सा खिलौना दिया बाइक के रूप में, इतनी महंगी बाइक। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सर अग्रणी लोग हैं, ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। मेरी सफलता का राज अगर कुछ चरणों में कंक्लूज किया जाए तो नंबर 1, मैंने हमेशा आत्मविश्वास के साथ काम किया, कभी घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा, गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं। परेशानी कितनी भी आई लेकिन उससे निकलने की हमेशा कोशिश करता रहा। और दूसरा है, पहले सीखा, फिर लोगों को बहुत सिखाया भी। तो अभी भी हम लोग सिखाने में पीछे नहीं रहते, अभी भी कोर कमांडो ट्रेनिंग चला रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बीच बीच में दिशा कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तीसरा, सिंगल माइंड अप्रोच काम किया, कोई इधर उधर दाएं बाएं इट्स बिट्स किंतु परंतु, ये कर लूं वो कर लूं। बाकी के लोग थोड़ा सा पैसा आने पे लोग क्या है ना, फटने लगते हैं कि अभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लूं, अभी ये कर लूं, जेसीबी खरीद लूं, फलाना कर लूं, ये कर लूं।
तो सिंगल माइंड अप्रोच से काम किया। जिम्मेदारी अपने परिवार की उठाई। सबसे पहले 2000 में, जब हमारा परिवार बिल्कुल गरीब था और खाने पीने की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, 2000 में कोचिंग पढ़ाना चालू किया, घर का छोटा सा काम किया पाजेब का, और 3 साल वो काम करके 4-5-7 हजार रुपए कमा के घर परिवार की जिम्मेदारी उठाई। जिम्मेदारी लेना, आई लव जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेने में मेरे को मजा आता है। मैं बहन की भी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, घर वालों की जिम्मेदारी लेता हूँ, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी लेता हूँ, भाइयों की जिम्मेदारी लेता हूँ, भतीजों की जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारियां मेरे को कितनी भी दे दो, क्योंकि जिम्मेदार आदमी जो होता है ना, वो कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि जिम्मेदारी आपको बड़ा काम करने का एहसास देती है। तो जिम्मेदारी अचीव की, चाहे वो टीम की जिम्मेदारी हो, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हो, सीखने की जिम्मेदारी हो, नया नया वेन्यू डेवलप करने की जिम्मेदारी हो, सारी की सारी जिम्मेदारियां ली। ज्यादा से ज्यादा कोर बनाए अपने नेटवर्क में, जिससे कि वो आगे चल के लीडर बने और बहुत बड़ा काम हो पाया। टारगेट पे हमेशा फोकस रखा। टारगेट पे फोकस रखा कि हमारा टारगेट क्या है, और उसको फोकस के साथ काम किया, और कंपनी के टारगेट बहुत सारे करवाए। और डायमंड फंक्शन से आत्मा जागी। डायमंड फंक्शन में मैं गया था 2004 में, जहां पर हमारे सीनियर अपलाइन डायमंड बन रहे थे। उनको देख के मुट्ठी बांधी कि यार जिंदगी में एक बार डायमंड का मजा तो लेना है, किसी ना किसी कीमत पर डायमंड बनना है। और 2009 में डायमंड बना। तो ये जिंदगी बहुत ही थैंकफुल है। मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसकी इतनी बढ़िया जिंदगी बनाने का मौका मिला, और आजकल बहुत ही मजा आ रहा है। अगले अगले कुछ लक्ष्य हैं, आप देखिए, यूसीए बनना है, 100 CR की वर्थ पैदा करनी है, और इतनी सारी गजब गजब की गाड़ियां लानी है, 7 स्ट्रीम्स ऑफ वेल्थ बनानी है, कैपिटल गेन से, रेंटल प्रॉपर्टी से, अर्नड इनकम से, रॉयल्टी इनकम से, और रिलीज प्रॉफिट, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारी की सारी नेटवर्किंग में बनाने का मौका है। और लास्ट में हेलीकॉप्टर भी लाना है। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि पूरे हिंदुस्तान में छा जाओ, पूरे हिंदुस्तान में फैल के काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा मौका है जिसमें आप पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकते हो। तो अपने घर से निकलिए, टिकट बुक कराइए, और घर से दूर दूर काम करने के लिए जाइए। पड़े मत रहिए एक ही जगह पर, पड़े पड़े घर में मत बैठे रहिए। निकलिए, 2-3 दिन के लिए जाइए, काम करिए, नए नए शहर डेवलप करिए। क्योंकि मैं सिल्वर लेवल पर भरतपुर में, अजमेर में जगह जगह जाके काम करने लगा था। आप भी अगर सिल्वर बन गए, आपने इतना सीख लिया है, तो दूसरी जगह जाइए, लोगों को वहां से जोड़ने की कोशिश करिए, नया नेटवर्क बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप हिंदुस्तान जैसे गजब के देश में रह रहे हैं। आप क्यूबा में होते तो स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको टाइम लगता, वीजा लेना पड़ता, आपको फ्लाइट करानी पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ कहीं भी हैं, आप राजस्थान में है, हरियाणा में तुरंत घुस सकते हैं। 100 रुपया देना है, 200 रुपया देना है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, और इतने सारे देशों की बराबर भीड़ आपको एक ही देश में मिलेगी। 140 करोड़ जनसंख्या के देश में हम लोग रह रहे हैं। एक आदमी आपको मना कर देता है, आप घबरा जाते हैं, घबराइए मत। एक आदमी मना कर रहा है तो चिंता मत करिए, खुश हो जाइए, हंसी है, वो चिंता हो जाएगी उसको, यार मैंने मना किया है, तुम हंस क्यों रहे हो? वो बोलेगा, बोला यार मैं हंसी से ले रहा हूं कि जब तक तूने मना करी है ना, तब तक 55 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। ये पुराना है, और भी बढ़ गया होगा, अभी 60 होने लगे होंगे। और 60 मिनट में जहाँ 3300 बच्चे पैदा होते हो, 180 मिनट में 9900 हो जाते हो, वहां 1-2 ना पे घबराने की क्या जरूरत है। और भीड़ हिंदुस्तान में भरी पड़ी है, आप देखिए जा रहे हैं, क्या हालत है, क्या हालत है, जा रहे हैं कैसी हालत, जा रहे हैं ऐसी हालत है। ऐसे हिंदुस्तान में काम करिए और पावरफुल विजन रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए काम करने के लिए मत आइए। इसको कैरियर की तरह लीजिए यार। 50 साल पहले, 45 साल पहले अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग को कैरियर की तरह लिया। 20 साल पहले, 25 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अपने कैरियर की तरह लिया। आज तक बड़े बड़े लोगों ने अपने कैरियर नहीं बदले, और हम लोग इसको 1 साल, 6 महीना, 2 महीना, 3 साल ऐसे करने के लिए आते हैं और पूछते हैं सर इसको जिंदगी भर करना पड़ेगा क्या? यार जिंदगी भर करना पड़ेगा। आप देखिए 2011 में जुबिन नौटियाल को एक प्रोग्राम में ना कर दिया गया। ध्यान। क्या नाम है आपका? जुबिन नौटियाल। क्या सपना है? एक्स फैक्टर में आने के बाद क्या होगा? प्लेटफॉर्म, रिकग्निशन। सो गाइए और हमको रिझाइए। ट्रैक। खाली 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 रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा
से सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला। जुबिन, सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। I can try harder. I can try harder. दुनिया में बहुत कम पोस्टर बॉयज हैं, उनमें से एक लिटरली रेशमी आवाज और एब्सोल्युटली मोहक अंदाज, जिनका बेमिसाल जुबिन नौटियाल। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, हर दिन बस कट टू स्टोरी ये है कि 10 साल बंदा लगा रहा, ना होने के बाद घबराया नहीं, कोई अपना लक्ष्य बदला नहीं, सिंगिंग ही छोड़ देता अगर इसकी सुन के तो कहीं पहुंच नहीं पाता। 2011 में जिस प्रोग्राम में उसको रिजेक्ट किया था, 2021 में 10 साल के बाद चीफ गेस्ट बना के उस प्रोग्राम में बुलाया गया। तो पावरफुल विजन रखिए, 10 साल या 10 साल से ज्यादा का विजन रखिए और इसमें पूरा ताकत अपनी झोंक दीजिए, जितनी समझ, जितनी मेहनत, जितनी कलाकारी आपके अंदर है, सारी की सारी लगा दीजिए। बचा के कौन सी बैंक में रख के आनी है यार, पूरी की पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरा झोंक दीजिए अपने आप को, सारा समय जितना भगवान ने दिया है इसमें लगा दीजिए और किसी मुकाम पर पहुंच के दिखाइए। उस दिन की चिंता करिए जिस दिन आपकी बीवी को आप पे गर्व होना चाहिए कि यार हमारे पति ने कुछ किया, आपकी माँ को गर्व होना चाहिए, पिताजी को गर्व होना चाहिए, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए कि यार इसने कंपनी की, उस कंपनी से कुछ हुआ नहीं। क्योंकि बाद में जब वो हम लोगों को देखेगा, सेम कंपनी में आपका बच्चा हमको देखेगा ना, उस बच्चे को पता चलेगा कि यार हमारा बाप नाकाबिल था साला, नहीं तो इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम बना के दिखाया है। तो ये बात आपके बारे में नहीं होनी चाहिए। सिस्टम की मदद लीजिए, क्योंकि सिस्टम में हम एक बीज की तरह आते हैं, लोगों को भी ऐसे ही लाते हैं, और एक बीज छोटा सा अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा बनता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, क्योंकि बड़ी चीजों को होने में टाइम लगता है। इट इज सिस्टम हु सपोर्ट दोज पीपल हु वांट टू सक्सेस इन लाइफ। ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, इसकी मीटिंग, ट्रेनिंग, सारी की सारी चीजों में हिस्सेदारी लीजिए और ये एक प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपने ऊपर होने दीजिए, इसमें हिलिए मत। जैसे मूर्ति बनते वक्त अब जो पत्थर हिलता नहीं है, बाद में वो मूर्ति बन के पूजा जाता है, तो ये प्रोसेस में घुस जाइए। इट मेक थिंग्स हैपन इजी, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ इजी बना देगा। हमको सिस्टम सिखाता क्या क्या है, आपको सिखाता है, टीच यू हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, कैसे बनाना है, केयर योर टीम, आपकी टीम की केयर करता है, बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करता है, दिशा करता है, कंडक्ट प्लान एंड ट्रेनिंग, वीकली फ्री में प्लान एंड ट्रेनिंग कंडक्ट करता है, और ही क्रिएट मेगा फंक्शन, बहुत बड़ा बड़ा विजन देने के लिए आपको मेगा फंक्शन क्रिएट करता है। सिस्टम वांट समथिंग फ्रॉम अस, हम सिस्टम से बहुत कुछ चाहते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत, लेकिन सिस्टम भी तो हमसे कुछ चाहता होगा प्रभु। तो गिव एंड टेक का जमाना है। सिस्टम हमसे क्या चाहता है वो समझ लेते हैं। सिस्टम हमसे चाहता है जो आप देने को तैयार हो कि नहीं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिस्टम जैसे ये जो पेड़ लगाना है आपको, मनी का पेड़ जिसपे पैसे ही पैसे हो गए, जैसे हमारा लग गया है, तो ये क्या क्या चाहिए इसके लिए बीज चाहिए, पानी चाहिए, केयर चाहिए, टाइम चाहिए, ये सब सिस्टम आपसे चाहता है, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। और सिस्टम आपका क्या क्या चाहता है, सिस्टम आपका टाइम चाहता है नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, सिस्टम थोड़ी सी आपके पैसे चाहता है। हम छोटा सा 100-200 रुपए का टिकट खरीदने में घबरा जाते हैं, कहीं से कहीं 200 रुपए की यात्रा करनी हो घबरा जाते हैं, हजारों बहाने हमको देते हैं लोग, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। आजकल तो ऐसा हो रहा है, शाम को सुबह 5:30 बजे बंदे की ट्रेन है मान लो, और 5 ही बजे सुबह आधे घंटे पहले उसके पिताजी बीमार हो जाएंगे। मैं अभी तक ये सोच नहीं पा रहा हूँ, आधे घंटे पहले इतनी टाइमिंग के साथ पिताजी बीमार कैसे होते हैं। लेकिन आप सोचो बहाने अलग अलग तरीके के लोग देते हैं, बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसमें घुसने के बहाने नहीं ढूंढ रहे। हम में और उनमें बस इतना सा अंतर है। योर मनी फॉर इनिशियल एक्सपेंसेस, कर्जा ले लेके ट्रेनिंग ली, ब्याज पे लिया, बीवी के गहने बेचे, लेकिन किसी भी कीमत पर ट्रेनिंग से कभी भी मना नहीं किया। योर अटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग लेने की मानसिकता होनी चाहिए। योर रिलेशन फॉर ग्रो अप, आपका संबंध आपके अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ, और सीखिए मेरे में क्या कमी है। कई लोग गुस्सा करके काम खराब कर रहे हैं, कई लोग उल्टा सुना के काम खराब कर रहे हैं। योर कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर डेवलपमेंट के लिए आपका लगातार एफर्ट चाहिए। और 2 चीज चाहिए साहब, ये जो SS लिखा है यहाँ पर लिखा है टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा समय इसमें डाल दीजिए। अपने बामन संडे, बामन बुधवार, बामन फ्राइडे, अगर आप नौकरी भी करते हैं
तो इन तीनों को कहीं मत दीजिए, किसी के बर्थडे में मत दीजिए, किसी की शादी में मत दीजिए, किसी भी जगह पर मत जाइए। इसमें मना कर दीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है मेरी संडे को शादी है, तो बोला प्रभु 5 साल तक आपकी शादी में आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सारे संडे अपना जीवन बनाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए कहीं दान कर दिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो समय बहुत ज्यादा इसमें लगाइए। रोज 2 घंटे कम से कम काम करने का प्रण कीजिए यदि पार्ट टाइमर हैं, और नौकरी करते अगर फुल टाइमर हैं, गलती से मेरी तरह अगर नौकरी करते तो 10 घंटा कोई डेली जूस निकालता, तो कम से कम इसमें 8-10 घंटे काम रोज करिए। दूसरा, अपनी कुछ कुछ आदतें बदलिए। चेंज योर हैबिट। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी जगने की कोशिश करिए। टॉक एवरीबडी, हर आदमी से बात करिए, क्योंकि ये बात करने का व्यापार है। बिना बात करे आपके बारे में वो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो बात करने की आदत डालिए। लिहाज मत रखिए। डोंट लिसन एडवाइस। अपने यहाँ अपने मेंटर्स के अलावा, किताबों के अलावा किसी की एडवाइस मत सुनिए। रेस्पेक्ट एवरीबडी, हर आदमी का आदर करिए, भले ही जुड़े तब भी, ना जुड़े तब भी, क्योंकि एक रॉयल एग्जिट रख के आइए, दोबारा जाएंगे तो उसको मौका मिलेगा आपके साथ जुड़ने का। मेक रिलेशन, अच्छे रिलेशन बनाइए। प्रमोट एवरीथिंग। छोटी मीटिंग हो प्रमोट करिए, छोटा प्रोडक्ट हो प्रमोट करिए, छोटा सेमिनार हो प्रमोट करिए। ड्रेस अप वेरी वेल। रोज ही अच्छे तरीके से कपड़े पहन के आप घर से निकलिए, क्योंकि आपको देख के किसी को अच्छा लगना चाहिए आपके साथ रह के। मेरा समय हो रहा है थोड़ा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। और सिस्टम से हमेशा कनेक्ट रहिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी में आइए, सिस्टम की हर चीज को वरीयता दीजिए। अपने आप से 4 सवाल जरूर पूछिए कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो फिर क्या करूंगा। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं आपको, आप जिस उम्र में बैठे हैं, भले ही आप बच्चे हैं, जो भी हैं, कैसे हैं, एक आध को यदि आप में से बहुत मेधावी को छोड़ दिया जाए ना, तो अब आपको कोई जज नहीं बनाएगा। ना आप कभी जिंदगी में इंजीनियर बन पाएंगे, आप ना कभी जिंदगी में पुलिस में लग सकते हैं, ना आप आर्मी में लग सकते हैं। अपनी शक्ल देख लेना शीशे में जाके। अब आप सिर्फ डायमंड ही बन सकते हैं। धीरे से, नाटक मत करो, जल्दी बन जाओ। बाकी अब कुछ होना नहीं है। अब नहीं तो फिर कब? आप अपने से पूछिए, मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। सवाल पूछते रहिए। अपना वाई बहुत क्लियर रखिए, बहुत दमदारी के साथ काम करिए, क्योंकि आपका वाई ये है कि यदि आप नौकरी करते रहे 8 घंटा 300 दिन साल में, जो एक एवरेज आदमी करता है 40 साल, सिर्फ 96,000 घंटे पूरे जिंदगी में काम कर पाता है। और यदि आप 20,000 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया घंटा आपकी औकात है, तो आप इसमें 10 का गुणा कर लीजिए, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, पूरी जिंदगी की इनकम ये रहने वाली है। आप 200 करते हैं, 2 का गुणा करके एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 1,80,00,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी जिंदगी की पूरी इनकम रहने वाली है। और इस बिजनेस में 1 साल के पैसे 1,89,00,000 दिखाए थे ना अभी। इतने पैसे इस बिजनेस में 1 साल में आ जाते हैं, क्योंकि आप इस बिजनेस में टीम बनाते हैं। तो टीम बनाने का काम करिए। लोगों को हम क्या करते हैं, बस एक अच्छा प्रोडक्ट बदलवाते हैं उसके घर में। जो वो पहले से प्रोडक्ट कर रहा है, उसको प्रोडक्ट को चेंज करवाते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं। नेटवर्क बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, एयरटेल हो, जियो हो, हल्दीराम हो, बाटा हो, जोमेटो हो, उबर हो, बाकी कोई भी कंपनियां हो। तो आप नेटवर्क बनाइए। यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, लाइफ टाइम पैसिव इनकम का जुगाड़ बन जाता है। ड्रीम कार मिलती है, ड्रीम हाउस मिलता है, जो सब मेरे पास आपने देखा। बस सफलता के लिए आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। लगातार काम करते रहिए, फोकस करते रहिए, सफलता के लिए काम करिए। और सफलता के लिए प्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। रोनाल्डो ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। रोनाल्डो ने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि एक दिन हम बहुत अमीर होंगे, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े घर होंगे। आज मेरे पास सभी लग्जरी आइटम है, लेकिन मेरे पापा नहीं है। तो अगर आप, रोनाल्डो दूसरी बात कहते हैं, अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं, तो उस परिवार को अमीर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप गैर जिम्मेदार नहीं बन सकते। क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको खुद को उठानी पड़ेगी। तो आप उसको उठाने में पूरा दम लगाइए, पूरा फोकस करिए। मैं सिर्फ कमाने की सोचता हूँ, जमाने की नहीं सोचता। और मैं आगे आगे बढ़ के सारे के सारे काम करना, जिम्मेदारियां लेना, ये सब करता रहता हूँ। और बहुत अच्छा लिखा है कि मेहनत करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे, मेहनत करने की उम्र है अभी जवानी। जवान कब तक होता है आदमी? लगभग 55 साल तक। 55 साल तक मेहनत करने की उम्र में यदि आप आराम करोगे, तो फिर जब आराम करने की उम्र आएगी ना, तब सब मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, फोकस करिए। आजकल मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूं कि मेंटर की कृपा से, मेंटर के साथ देके, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और मेंटर हमारे नेविगेटर की तरह होता है। इतने सारे पैसे कमाने का जो एक सिलसिला बनता है, ये जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी की सारी इन्हीं की कृपा से होता है। लास्ट में बड़ी टीम बनाने के लिए आपको लोगों को कोर बनाने का एक बहुत बड़ा मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। आप सबसे पहले खुद कोर बनिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में कोर बनाइए, क्योंकि एक डायमंड बनने का सिलसिला है, समझिए। सबसे पहले आप इस बिजनेस में आएंगे, खुद कोर बनेंगे, कोर बनने के बाद आप लीडर बनेंगे, लीडर बनने के दौरान आप अपने नेटवर्क में बहुत सारे कोर बनाएंगे, यही लीडर बाद में जाके डायमंड बनेगा, और ये जो डायमंड बना है इसके साथ जो कोर बने थे वो बाद में जाके लीडर बनेंगे, और वो इसके नेटवर्क में बहुत सारे डायमंड बनेंगे। ये एक प्रोसेस है, कोर बनाने से स्टार्ट होता है, कोर बनाने पर खत्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि समय उतना अलाउ नहीं कर रहा है, मैं तो चाहता पूरे दिन बात करूं आपसे, तो मेरे को बहुत मजा आया। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को मौका दिया आपके बीच में आने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का सेशन रियली में बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, और रहना ही था क्योंकि देवेंद्र जी जब भी आते हैं सेशन पे, पैनल पे, तब एकदम कमाल होता है, धमाल होता है, और वो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं देवेंद्र जी के लिए एक सेकंड